हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। आइए देखते हैं लियोज आपका मई का मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। अरे बाप रे, राइट ऑफ द बैट 4 ऑफ wands। काफ़ी लव को लेकर के आप स्टेबल फील करने वाले हैं। द हाई प्रीस्टेस। ओके, अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में थे, ये बातें कम कम हो रही थी दोनों के बीच में, या फिर ऐसा मन बना लिया था कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है अपने पर्सन से, बस बहुत हो गया। हो सकता है कुछ लड़ाई हुई हो या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें बंद हों। बट यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से बताता है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप दोनों दोबारा से साथ में आएंगे, दोबारा से अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है आपके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने फ्रेंड्स या कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिलें, यानी कि दोबारा से जब रिकनेक्ट करें तो वन ऑन वन बात होने के बजाय अपने फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिलें अपने पर्सन से, सो दैट बातें जब रिकनेक्ट करो आप तो बातें एक लाइटर नोट पे स्टार्ट हों, ना कि जहाँ से लड़ाई ख़त्म हुई थी फिर वहाँ से शुरू करें। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, राइट। प्लीज़ टेल मी मोर। क्या कुछ लियोस एक्सपीरियंस कर सकते हैं मई के मंथ में इन टर्म्स ऑफ लव? आर्कएंजल माइकल। गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन जैसा माहौल भी दिखता है यहाँ पर। चीज़ों में क्लैरिटी आते हुए दिखती है। अगर बात बंद थी, किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिल रही थी लियोस, तो उस चीज़ को लेकर डिस्कस करना जहाँ पे आप फील करेंगे कि यस, मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। अब तक अगर आप इस चीज़ पे विचार नहीं कर पा रहे थे कि इस रिलेशनशिप को क्या दूर तक ले जाना चाहिए, कमिटमेंट तक ले जाना चाहिए, या शादी या एंगेजमेंट तक ले जाना चाहिए, ये बात आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उस तरीके की क्लैरिटी आपको मई के मंथ में यहाँ पर मिलती हुई दिखती है। एक दूसरे को आप दोनों में से किसी ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा। आई फील लाइक लियोस दिस इज़ यू। शायद हो सकता है आप अपने पर्सन से बिल्कुल रूट करके चुपचाप ही बैठे हों, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हों, बट यहाँ पर क्योंकि किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो आपको लगेगा कि नहीं, इट इज़ वर्थ टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। जहाँ पर आप दोबारा से 4 ऑफ वॉन्ड्स को, सेलिब्रेशन वाले माहौल को, इमोशनली अपलिफ्टेड माहौल को रिलेशनशिप में ले करके आप फील कर सके। सन यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लिए, काफ़ी कुछ हैप्पीनेस लेकर आएगा, जहाँ पे आपको फील होगा कि येस, लेट मी थिंक अबाउट इट। सोचते हैं, इस बारे में विचार करते हैं कि रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, राइट। स्टेबिलिटी ऑन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मई के मंथ में रहेगा। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई के मंथ में। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर लियोस। यस, आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पर बातें बंद थी, बट आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पूरा का पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं। बैड सिचुएशन यहाँ पर एंड होते हुए दिखती है विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। देखिए, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी की तो ज़रूरत है, एक ओपन कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा बैक स्टैप्ड फील कर रहे हो कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिड आई नॉट नो दिस बिफोर। इस तरीके का कॉन्वर्सेशन हो सकता है, जिसकी वजह से शायद बातें बंद हुई होंगी, किसी और के थ्रू कुछ पता चलना, एंड विच इज़ वाई रिलेशनशिप से पुल ऑफ कर लेना, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक दूसरे को। बट जितना ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा अनक्लैरिटी ही रहेगी, एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट विद द सन कार्ड शोइंग कि यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखती है। तो वंस यू हैव दैट क्लियर कॉन्वर्सेशन, ये बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स। ये आप या आपके पर्सन किसी की भी फीलिंग हो सकती है जो कि बैक स्टैब फील कर रहा है, राइट। या चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखती हैं यहाँ पर। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी।
काम को लेकर के हो सकता है, वर्क पे थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा हो, या फिर इमोशनली स्ट्रेस्ड फील करना आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आ रहा है, जिसकी वजह से भी शायद वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे होंगे इस रिलेशनशिप में लियोज़। बट देखिए यहाँ पर दोबारा से 4 ऑफ वॉन्ड आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल आया है। 4, 8, दीज नंबर आर इम्पॉर्टेंट, राइट। 3 बार 4 आया है यहाँ पर। हो सकता है 4 पर आप या आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, या फिर एंजल नंबर 444 आपके पीछे पड़ा हो, है ना। ऑल एंड ऑल 4 यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। बैड जो भी कुछ बैड अब तक नेगेटिव चल रहा था रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें लियोज, जिसकी वजह से जो सिचुएशन ख़राब हुई हो, नेगेटिविटी आई हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, इंस्टेड ऑफ गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू ईच अदर, हैव दैट टॉक। इतनी बार 4 आया है, सो दैट सेज कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। जो कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन था इमोशनली स्पेशली, वो यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है। में आप ऐसा फील करोगे कि नहीं यार, आपके पर्सन की फीलिंग में ऐसा आ रहा है कि येस, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होनी चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन अब तक इस एनर्जी में नहीं आए हों, बट में ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखता है। जब ये कॉन्वर्जेसन आएगा तो यू विल फील कि हाँ, इट्स नॉट ओनली मी जो इस रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कमिंग फ्रॉम अ बैड पास्ट, हो सकता है आप या आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर किसी बैड पास्ट, किसी बैड ट्रॉमा या बैड रिलेशनशिप से गुजरे हों, इसलिए भी थोड़ा सा गार्डेड हैं कि रिलेशनशिप को, मतलब इस रिलेशनशिप को मैं किस तरीके से देखूं, क्या मेरे को अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें या नहीं। बट जब ये कॉन्वर्सेशन आता है और दोबारा से जब आप दोनों रिकनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर वो एनर्जी चेंज होगी, शिफ्ट होगी, जहाँ पर येस उनको ये रियलाइज़ होगा कि आई कांट बेस माई करेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट ट्रॉमा के ऊपर मैं अपना नया रिलेशनशिप या करेंट रिलेशनशिप को नहीं बेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस तरीके की प्लानिंग, उस तरीके का सोच विचार चल रहा है आपके पर्सन के मन में, एंड फॉर सम ऑफ यू जिनका कॉन्वर्सेशन बंद था, स्पेशली उनके लिए तो ये दिखता है कि यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब वो कॉन्वर्सेशन आप फील करेंगे तो यू कैन फील दैट एनर्जी, यू कैन फील दैट शिफ्ट कि येस, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये दोनों तरफ से है, अगर ये दोनों तरफ से है तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इस तरीके की फीलिंग्स आफ्टर सम सेपरेशन या सम नो कॉन्टैक्ट। नाउ द एम्परर कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक शोज कि आप दोनों में से कोई एक है जो हेवीली रूल्ड बाय मार्स हो सकता है। एम्परर अगेन हैज़ 4 रिटन ऑन इट, तो 4 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस एंड इफ़ यू वांट कि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लव लाइफ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में 444 टाइप कर सकते हैं फॉर दिस पॉजिटिव शिफ्ट इन योर रिलेशनशिप, जहाँ पे एक रियलाइजेशन है कि दोनों तरफ से टाइम, एनर्जी और लव देने की ज़रूरत है दोनों लोगों को इस रिलेशनशिप में, तभी ये रिलेशनशिप प्रॉपरली आगे बढ़ेगा। एम्परर यहाँ पर शो करता है कि आप दोनों में से कोई एक है जो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है या ईगोइस्टिक हो सकता है। आई फील लाइक दिस माइट बी यू लियोज। तो उस फैक्टर को आपको अपने अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में देयर इज़ नो प्लेस ऑफ ईगो, देयर इज़ ओनली प्लेस ऑफ लव। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज एन एडवाइस फॉर यू लियोज। हो सकता है आपके एरीज से डील कर रहे हों या फायर साइन से डील कर रहे हों। एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विथ योर बॉस, या फिर ऐसा सबऑर्डिनेट जो आपका टीम लीड हो सकता है या फिर आपसे बड़ा हो सकता है, हो सकती है एज में। दैट कैन ऑल्सो बी द केस। एंड जस्ट बिकॉज दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा हायर अथॉरिटी होल्ड करता है, तो ईगो फैक्टर उस पर्सन का थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है मुझे यहाँ पर। उस पर्सन को ईगो फैक्टर और अग्रेशन को टोन डाउन करने की ज़रूरत है। मॉडरेशन में रखें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो शोज पॉजिटिवनेस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या अग्रेशन अगर रिलेशनशिप में आएगा तो पॉजिटिव चीज़ें डिमिनिश होने लगती हैं, जाने लगती हैं, और सिर्फ ईगो रह जाता है। क्योंकि बार बार अगर सिर्फ आप
ईगो को ही ला रहे हो रिलेशनशिप में, तो सामने वाला पर्सन विल ऑल्सो लीड दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ईगो, कि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा क्यों करूँ, यू नो, डोंट दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. लेट्स सी मोर. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए लियोज़ की खुद की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ मे. यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड. आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में विद अ चैरियट कार्ड शोइंग. आपने भी काफ़ी विचार करा है इस रिलेशनशिप को लेकर के लियोज़. चाहे आप अपने पर्सन को ये जताएं या ना जताएं, हो सकता है आप में से कुछ लोग कैंसर के साथ डील कर रहे हो. कैंसर की रीडिंग अपलोड हो गई है. यू माइट वांट टू चेक दैट आउट इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग. सो यहाँ पर आगे बढ़कर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी वेल्दी बैकग्राउंड से आता है, फिनेंशियली वेल्दी बैकग्राउंड से आता है. उस पर्सन का भी यहाँ पर मुझे दिखता है थोड़ा सा ईगो में हाई होना. सो like without offending you or the person who has high ego, take it as an advice कि जब आप ईगो से बहुत ज़्यादा रूल्ड होते हो तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता है. ईगो को आप अलग अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिवली, राइट. चैनलाइज दैट एनर्जी ऑफ ईगो फ्रॉम ईगो टू लव, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप. या ऑफकोर्स यहाँ पर बातें होते हुए दिखती हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ की यहाँ पर मिलजुल कर बातें करना, मिलजुल कर चीज़ों को सॉल्व करने की टेंडेंसी रखना. अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल है. 6 भी यहाँ पर और बारी आया है, तो 6 is here, 7 is here, 6 again. So 6 and 4 is prominent number in this reading. इन डेट्स पर आपके पर्सन का बर्थडे आ सकता है, या फिर ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे बार बार. आपकी भी ऊर्जा ऐसी रहेगी लियोज़, जहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस वे में रखना चाहेंगे. जब आपको फील होगा कि अरे सामने वाला पर्सन अपनी एनर्जी और प्यार दे तो रहा है, मुझे केयर दे तो रहा है, देन वाई नॉट आई ऑल्सो रेसिप्रोकेट द सेम. ये आपके अंदर भी फीलिंग आएगी मई में. और यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड दिखाता है एक अवेकनिंग कॉल का आना, या रियलाइजेशन का आना कि यस, अगर सामने वाला अपनी इतनी इंटेंशन पुट कर रहा है रिलेशनशिप में तो मुझे भी करना चाहिए. एडवाइस भी है ये एक. और सेकंड चांसेस तो ऑफकोर्स यहाँ पर आते हुए दिखते हैं विद द जजमेंट कार्ड शोइंग. एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सेकंड चांस जो रियलाइजेशन के साथ आता है. यू नो, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ सेकंड चांस जो बार बार आता है. तो जब ये रियलाइजेशन के साथ ये सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, तो प्लीज़ टेक दिस ऑल द एडवाइसेस. जो भी एडवाइस आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के इस रीडिंग में, उस एडवाइस को फॉलो करिए ताकि रिलेशनशिप दूर तक जाए, राइट. कमिटमेंट तक जाए, या फिर अगर कमिटेड हैं आप तो शादी तक जाए, एंगेज्ड हैं तो शादी तक जाए. यू नो, एक स्टेप आगे बढ़ना, 2 स्टेप आगे बढ़ना रिलेशनशिप का पॉजिटिवली, वैसा हो. यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अगेन दिखाता है कन्फ्यूजन के बाद, किसी कन्फ्यूजन या लड़ाई के बाद या डिफेंसिव होने के बाद रिलेशनशिप में दोबारा से उस चांस का आना जहाँ पर आपको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है विद एस ऑफ वॉन्ड शोइंग हियर लियोज, राइट. सो जो रियलाइजेशन अब आया है ना आपके मन में और आपके पर्सन के मन में, जब आपकी बातें बंद थी या फिर जब आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, उस रियलाइजेशन को पकड़ के रखिए. उस रियलाइजेशन को अपने रिलेशनशिप में इनकलकेट करिए, लाइए, दिखाइए अपने पर्सन को, ताकि कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, पॉजिटिवली ग्रोथ हो रिलेशनशिप में. ओके, यस, व्हाट डिड आई से. प्राइड, कहीं ना कहीं प्राइड एक फैक्टर था, ईगो एक फैक्टर था, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन बना होगा. द कार्ड ऑफ प्राइड सेज आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन. दैट्स ओके, बट यू कांट डोमिनेट पीपल बाय यू नो शोइंग योर ईगो. कहीं ना कहीं डोमिनेशन भी होता है. एम्परर कहीं ना कहीं माई वे और हाई वे वाली एनर्जी दिखाता है. यू नो, सिर्फ अपने डिसीजन को मानना, सामने वाले पर्सन के डिसीजन को नहीं मानना, ये आप दोनों में से किसी भी एक की ऊर्जा हो सकती है, राइट. बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, समटाइम्स द रूल्स कैन बी रिवर्स्ड. सो ईगो फैक्टर को यहाँ पर बहुत हद तक हटाने की ज़रूरत है, प्राइड को हटाने की ज़रूरत है. प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल.
यस, ब्लेम गेम को हटाइए यहाँ पर। ये सब चीज़ों से आप अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करते हैं। आपको लगता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके, अपना ईगो दिखा करके, अपना पावर एक्सरसाइज करके सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो या सफ़र करा रहे हो, बट ये आपके एनर्जी सेंटर्स को कहीं ना कहीं हार्म करता है। येलो कलर देखिए प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सो सोलर प्लेक्सेस की एनर्जीज़ यहाँ पर ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ आप ईगो का, प्राइड का नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ टेक दैट एडवाइस एंड चैनलाइज करें उस एनर्जी को। रिलेशनशिप में यहाँ पर अबंडेंस का आना दिखता है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। मे के मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, ना सिर्फ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए बट वर्क वाइज ऑल्सो। वर्क की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है बिकॉज 4 नंबर इज़ प्रोमिनेंट एंड वॉन्ड बहुत बारी आया है, पेंटिकल्स बहुत बारी आया है, जो कि करियर और वर्क से एसोसिएटेड एनर्जीज दिखाता है। अगर किसी तरीके के फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का वेट कर रहे थे आप यहाँ पर, तो मे में वो आते हुए दिखता है। कोई पैसा अगर रुका हुआ था तो मे में वो क्लियर होते हुए दिखता है आपके लिए। लियोज, आई वॉज गोइंग टू से सैजिटेरियस फॉर सम रीज़न, हो सकता है अपने से कुछ लोग सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। प्लीज़ गिव वन फाइनल कार्ड फॉर माई डियर लियोज। लव अगर इस लव को लेकर के आप डिनायल में हैं तो ये एक स्टूपिडिटी है, बिकॉज अगर आप इस सारी रीडिंग के एडवाइस को फॉलो करें तो ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में लव की पॉसिबिलिटी, लव का ग्रोथ होना, लव में ग्रोथ होना और इस रिलेशनशिप में दोबारा से प्यार का इनकलकेट होना कुछ बैड सिचुएशन या टाइम के बाद, ये सब यहाँ पर पॉसिबल है। रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो बस जस्ट सिंपल एडवाइस यू नीड टू फॉलो and I don't see why you can't grow in this relationship. The card of love says, I commit to the practice of seeing the good in all things. Instead of blaming your person, अपने पर्सन को ब्लेम करने के बजाय आप सिचुएशन के रूट कॉज को पकड़ें, राइट? कुछ भी, अगर कोई भी सिचुएशन है तो सिचुएशन की रूट कॉज को पकड़ें कि आपका पर्सन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है या आपका पर्सन इतना नैगिंग या इरिटेटेड क्यों है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग की because of this, because of nagging I stopped talking to you. Just try to understand कि where are they coming from, what is the root cause, why are they acting like this. तो जब आप वो ब्लेम हटा करके लव वाली एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, कोर कॉज को ढूंढ करके, तब ये लव फील कराते हो आप अपने पर्सन को। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू विन ओवर द फाइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फाइट क्यों हो रहा है, राइट? दैट्स देयर। और डिनाइल में रहने की ज़रूरत नहीं है इस लव को लेकर के। लव इज़ हियर। इफ़ यू आर डाउटिंग कि रिलेशनशिप में लव है या नहीं है, तो लेट मी टेल यू देयर इज़ लव। येस, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी होगी, बट यहाँ पर सेकेंड चांसेस आते हुए दिखता है, अबंडेंस आते हुए दिखता है, प्यार लौटते हुए दिखता है। ब्लेम गेम और प्राइड को हटाइए और ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में दोबारा से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट लियोज? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 444 इन द कमेंट सेक्शन सो दैट ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो और एडवाइस को फॉलो करते हुए रिलेशनशिप में दोबारा से ग्रोथ आए, सेकेंड चांसेस आए, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जीज बनी रहे, प्यार बना रहे, राइट? विद दिस ब्यूटीफुल लव कार्ड शोइंग हियर फॉर यू। एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं लियोस। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो द एडवाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.